everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the topic of motivation. तो class, what is motivation? Motivation का मतलब क्या होता है? Motivation simply means inspiring others. पहले हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं. मोटिवेशन का मतलब होता है जब हम किसी सामने वाले पर्सन को इंस्पायर करते हैं, उसे इंड्यूस करते हैं कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे. जैसे आप एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में देखो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं एंड आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो टीचर्स ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट. आपको मोटिवेट करते हैं वो कि बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आपके अच्छे नंबर आए, यू विल गेट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज. अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, यू विल गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी. तो आपको 12th में मेहनत करनी है. क्या बोला जाता है बच्चों को? बेटा बस 1 साल ये मेहनत करनी है. आपकी 12th में, कॉलेज की लाइफ तो फिर भी बहुत मजेदार है, इजी है. 1 साल अच्छे से मेहनत कर लो एंड लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी. तो इस तरीके से डिफरेंट वेज से आपको मोटिवेट किया जाता है. मोटिवेट करने का मतलब क्या हुआ? आपको इंस्पायर किया जाता है, आपको इंड्यूस किया जाता है कि आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएं जिससे आप अपना टारगेट अचीव कर सकें. आप अपने बिहेवियर में ऐसे चेंजेस लाएं कि आप सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाएं, आप 7-8 आवर्स पढ़ने लगे. तो यानी आप अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं टू अचीव व्हाट? टू अचीव योर गोल्स. अब इसी चीज को अगर हम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से समझें तो मोटिवेशन का मतलब होता है जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर करता है. किस लिए इंस्पायर करता है? कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके एंड बेस्ट परफॉर्म करने के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सके. तो ऑब्वियस बात है, जब एम्प्लॉयज अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो अल्टीमेटली अचीव हो ही जाएंगे. तो क्लास, अगर हम सबसे बेसिक डेफिनेशन पढ़े पहले मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन. मतलब उन्हें स्टिमुलेट करना, उन्हें इंस्पायर करना कि वो एक्शन करें टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, कि जो भी गोल्स हैं उनके वो उन्हें अचीव कर सके. जैसे मैंने भी आपको टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में बताया कि आपको अगर टीचर स्टिमुलेट कर दे, आपको इंस्पायर कर दे ताकि आप एक्शन लो, आप पढ़ना शुरू करो टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स. अब मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या है? मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज, क्योंकि हमें जो डेफिनेशन लिखनी है क्लास एग्जाम में वो हमेशा मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ही लिखनी है. मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज. यहाँ हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज की, बिकॉज वी आर टॉकिंग फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. तो मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना. किसको? एम्प्लॉयज को. किस लिए? टू परफॉर्म इन देयर बेस्ट कैपेसिटी, ताकि वो जो एम्प्लॉयज हैं वो अप टू फुल पोटेंशियल, अपनी जो उनकी बेस्ट कैपेबिलिटी है उस तक परफॉर्म कर सके टू अचीव. और वो कौन से गोल्स अचीव कर सके? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो आई होप मोटिवेशन का सबको सिंपल मीनिंग क्लियर हो गया मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से. टू इंस्पायर, टू इंड्यूस द एम्प्लॉय सो दैट दे कुड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इज दैट क्लियर क्लास? अब क्लास, इसके बाद एक टॉपिक आता है 3 बेसिक टर्म्स विच आर रिलेटेड टू मोटिवेशन. Yes class, now let's discuss the 3 important terms related to motivation. क्लास, ये आपके NCERT में एक सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन. क्लास, इन टॉपिक्स में जो तीनों टर्म्स हैं इनमें बच्चे सबसे ज्यादा जिस टर्म में कंफ्यूज होते हैं, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा डाउट होता है, वो टर्म है मोटिव. तो क्लास, इस टर्म को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि मोटिव का हम जनरली मीनिंग जो एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेके चलते हैं कि इसका मोटिव क्या है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. बट मोटिव का बिल्कुल भी आप कह सकते हो मीनिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता. मोटिव एक डिफरेंट टर्म है और उसका मीनिंग भी काफी डीपली आपको समझना पड़ेगा. ठीक है क्लास, देखो, अ मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर which energizes, activates or directs an individual's behavior towards attainment of goals. इस चीज को समझो, ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की जो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है. क्लास, मोटिव क्या होता है? इनर स्टेट. ये आपके अंदर से, बाहर से नहीं दिखता मोटिव. ये आपकी इनर डिजायर है, आपके अंदर की, आप कह सकते हो एक कुछ इच्छाएं हैं जो आपको एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती हैं एंड उनको पूरा करने के लिए आप कुछ एक्शंस लेते हो. जैसे कई लोगों की एक इनर स्टेट है कि उन्हें बहुत पैसा चाहिए, उन्हें बहुत रिच बनना है, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में बहुत मज़ा आता है. तो उनकी डिज़ायर है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं बहुत रिच हूँ. तो वो चीज़ उन्हें एक्टिवेट करेगी,
और एक्टिवेट करेगी और उनके बिहेवियर को गाइड करेगी टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ दिस गोल, कि वो पैसा कमाएं, पैसा कमाने के गोल के लिए उनको एक्टिवेट करेगी। तो क्लास अ मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, कि किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ये मोल्ड करती है टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल। अब आपको एग्जांपल से बहुत इजीली ये चीज समझ आएगी, बट उससे पहले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोटिव्स अराइजेस आउट ऑफ द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मोटिव क्या होता है? आपकी जो नीड है उससे अराइज होता है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी पर्सन की डिजायर है, इनर डिजायर है कि उसे बहुत पैसा कमाना है, उसे बहुत रिच होना है, तो ये चीज उसे एक्टिवेट करेगी, एनर्जाइज करेगी एंड वो सारे एक्शंस लेगा टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दिस गोल। अब क्लास ध्यान से एक चीज सुनना, क्या होता है जो नीड होती है किसी भी पर्सन की, ठीक है, नीड से, जैसे उसकी कोई भी नीड है तो वो नीड से बनता है मोटिव, और मोटिव उसे करता है रेस्टलेस, ठीक है, उसके अंदर रेस्टलेसनेस क्रिएट करते हैं, और उस रेस्टलेसनेस को रिड्यूस करने के लिए वो पर्सन क्या लेता है? एक्शन। एक्चुअल प्रोसीजर ये है, ठीक है। तो क्लास कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से इस चीज को सुनो कि किसी पर्सन में एक नीड होती है, उस नीड से डेवलप होता है मोटिव। मोटिव अराइजेस आउट ऑफ द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर उस मोटिव, जब जैसे उसके मन में वो मोटिव आता है, उसके अंदर रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है कि कैसे मैं उसे अचीव करूं, कैसे मैं अपनी नीड पूरी करूं, एंड उस रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए वो पर्सन क्या लेता है? एक्शन। जैसे एग्जांपल, आपको नीड फॉर फूड हुई, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी को फूड की नीड है, तो फूड की नीड से आपका मोटिव क्या बनेगा? हंगर। हंगर आपका क्या बन जाएगा? मोटिव। क्या है मोटिव? इनर स्टेट और डिजायर। तो ये आपका इनर स्टेट बन गया कि आपको भूख लग रही है, अब हंग्री हो, आपका हंगर। अब हंगर आपको रेस्टलेसनेस क्रॉस करेगा, आपको बेचैनी होगी क्योंकि आपको भूख लग रही है, आपको चाहिए कि किसी तरह वो नीड सेटिस्फाई हो। एंड हंगर, ये जो रेस्टलेसनेस कॉज हुई, इसके बाद आप एक्शन लोगे, आप चाहे तो खाना बनाओगे, चाहे आप जोमेटो स्विगी से बाहर से ऑर्डर करोगे, तो ये आपको एक्शन करने पे मजबूर करेगी। और कैसा एक्शन? जिससे आप अपना गोल अचीव कर लो, यानी आपको जो खाना मिल जाए, आपकी भूख शांत हो जाए। तो नीड से अराइज होता है मोटिव, मोटिव से अराइज होती है रेस्टलेसनेस, बेचैनी। जब तक वो मोटिव पूरा नहीं होता आप बेचैन रहते हो, एंड आप एक्शन लेते हो, आप एक्शन लेते हो ताकि आपकी वो जो रेस्टलेसनेस है वो क्या हो पाए? वो खत्म हो पाए। इज दैट क्लियर? तो नीड, मोटिव, रेस्टलेसनेस, एक्शन। तो क्लास मोटिव का टॉपिक देखो, अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं बीएसटी में, तो आपको किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है, किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, हमें हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देनी, हमें समझना है 1 मार्क भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन, मोटिवेशन तो अभी हमने डिस्कस करा, सेम चीज है, द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज, इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज सो दैट दे एक्ट अप टू देयर फुल पोटेंशियल, ताकि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर सके, एंड जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी जो है आपके अचीव हो सके। अब बात हम करते हैं मोटिवेटर की। तो क्लास जनरली बच्चे सोचते हैं मोटिवेटर मीन्स द पर्सन हु मोटिवेट्स, कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रही हूँ तो मैं मोटिवेटर होगी। बट क्लास एक बात ध्यान रखना, मोटिवेटर कभी कोई पर्सन नहीं होता, ठीक है। मैनेजर या सुपीरियर कभी मोटिवेटर नहीं होता। मोटिवेटर होती है टेक्निक्स यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को मार्क कर लो क्लास, इस चीज को अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लो, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए कभी भी। मोटिवेटर कोई पर्सन नहीं है, मोटिवेटर आर द टेक्निक्स यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे क्लास मैनेजर्स यूज डाइवर्स मोटिवेटर्स लाइक पे, बोनस, प्रमोशन टू इन्फ्लुएंस पीपल। जैसे आपको पता है बोनस कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा या जो भी टारगेट्स को अचीव करेगा उसको बोनस मिलेगा इस मंथ, या जो भी एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करेगा, टारगेट्स अचीव करेगा, जिसकी पूरे साल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, उसको अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। व्हाट हैपेंस इन स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि जो टीचर अपना बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देगा, जिसके स्टूडेंट सबसे ज्यादा 95+ होते हैं, तो जब हमारे इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस हमें इंक्रीमेंट मिलता है।
ठीक है। तो इसके लिए अब हम पूरे साल मोटिवेटेड रहते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम मोटिवेटेड रहते हैं यार हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लाना है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है, हमें अपने स्टूडेंट्स का, मेरे को अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है ताकि मेरा इंक्रीमेंट ज्यादा हो, मेरे प्रमोशन के चांसेस बढ़े। रिकॉग्निशन मिलती है आपको, कितनी बार स्कूल्स आपको असेंबली में स्टेज पे बुला के आपको अवार्ड देता है, आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है। तो ये रिकॉग्निशन कि हाँ भाई ये एक मोटिवेटर है कि हमारे भाई प्रिंसिपल ने, मैनेजर ने बोल रखा है जो टीचर बेस्ट परफॉर्म करेगा, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा, उसे ट्रॉफी मिलेगी, उसे अवार्ड मिलेगा, उसे इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा। तो ये टेक्निक क्या करती है, हमें मोटिवेट, मुझे क्या करती है, मोटिवेट करती है क्या मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। तो मोटिवेटर आर दी टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लास जो मोटिवेशन का टॉपिक है ना, ये कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है कि हाँ भाई कर लिया फटाफट हो गया। मोटिवेशन एक काफी लेंथी एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है, तो इसलिए मैंने पहले आपको मोटिवेशन के इंट्रोडक्शन पे फोकस करवाया अच्छे से, क्या मोटिवेशन की डेफिनेशन समझो, 3 टर्म्स रिलेटेड टू मोटिवेशन समझो। इसके बाद टॉपिक्स आते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेटर्स, वो सब टॉपिक्स हम डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आई होप क्लास जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है आप सबको क्लियर है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।